Hello students, myself Mrs. Neeraj, Assistant Professor RKG Educational College, Omid City, Lucknow. Today I am going to explain about the topic Understanding of Local Culture, which is the part of Unit 1, Paper for Innovations in Education, B.Ed Semester 1. स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ लोकल कल्चर के बारे में कि स्थानीय संस्कृति की समझ होना क्यों आवश्यक है। तो ये इंसानी संस्कृति की समझ होना क्यों जरूरी है। स्थानीय संस्कृति के बारे में जानने से पहले हमें जान लेना आवश्यक है कल्चर के बारे में, संस्कृति के बारे में, क्योंकि स्थानीय संस्कृति संस्कृति का ही एक भाग है। कल्चर कहीं ना कहीं बहुत सारे बिहेवियर, फूडिंग स्टाइल, वैल्यूज से मिलकर बना होता है, बिलीफ से मिलकर बना होता है। कल्चर एक फ्रेंच टर्म है जो कि लैटिन वर्ड या लैटिन लैंग्वेज के एक वर्ड कोलेट से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है टेंड टू अर्थ एंड ग्रो और कल्टीवेशन एंड नर्चर। कल्चर की बात करें तो संस्कृति लोगों के समूह, व्यवहार, विश्वासों, मूल्यों और प्रतीकों व जीवन के तरीकों के लिए एक शब्द होती है जिसे वे स्वीकार करते हैं। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संचार होती है। संस्कृति लोगों के एक विशेष समूह, भाषा, धर्म, भोजन, सामाजिक आदतें, संगीत और कलाओं की विशेषता होती है। संस्कृति एक समुदाय और सामाजिक समूह की प्रतीकात्मक संरचनाओं के भीतर मानव गतिविधियों, ज्ञान और विश्वास पैटर्न का एकीकृत सेट है। संस्कृति, धर्म, भोजन, हम क्या पहनते हैं, कैसे पहनते हैं, हमारी भाषा, विवाह, संगीत, जिसे हम मानते हैं, फॉलो करते हैं, वो सही है या गलत है, हम कैसे बैठते हैं, कैसे आगंतुकों से मिलते हैं, कैसे लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, समाज द्वारा साझा किए गए दृष्टिकोण, मूल्य, नैतिकता, लक्ष्य, रीति रिवाज भी संस्कृति के अंतर्गत शामिल रहते हैं। संस्कृति एक जटिल, कह सकते कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट या अवधारणा है जो हमारे जीवन के लगभग हर पहलू को चेतन व अचेतन रूप से प्रभावित करती है। संस्कृति मूल्यों, विश्वासों की एक प्रणाली है जो हम दूसरों के साथ साझा करते हैं। Culture is a group of beliefs, system, norms, and values practiced by a people. A group of people who share common beliefs can be recognized as a culture, social environment in which we are living. It is a complex whole, all things around around us, language, clothing, laws, customs, morals, beliefs, etc. संस्कृति एक उत्तम या सुधरी हुई अवस्था होती है। मनुष्य स्वभावतः एक प्रकृतिशील प्राणी है। ये बुद्धि के प्रयोग से अपने चारों ओर की प्राकृतिक परिस्थितियों में निरंतर सुधार करता रहता है तथा उन्नत करता रहता है। संस्कृति मानसिक क्षेत्र की प्रगति का सूचक होती है। Culture is the expression of our nature in our modes of living and our thinking. Culture is the communication in our literature, in religion, in reaction and enjoyment. Elements of culture, social institution. कल्चर एक सामाजिक संस्था के रूप में कार्य करता है। अधिकांश संस्कृति में सामाजिक संगठनों द्वारा लोगों को विभाजित करता है। अधिकतर एक शासक होता है जो अन्य व्यक्तियों की तुलना में एक अधिक शक्तिशाली होता है। सामाजिक संगठन संस्कृति का एक महत्वपूर्ण तत्व है जो दिखाता है कि समाज उस संस्कृति के विभिन्न सदस्यों के बीच संबंधों को कैसे मानता है। कस्टम्स, सीमा, मतलब एक समाज की परंपराएं होती हैं, कुछ हर समाज की कुछ मूल्य होते हैं, सामाजिक मानक होते हैं, सोशल नॉर्म्स होते हैं जो प्रथाओं को स्थापित करते हैं। व्यवहार के करने कुछ नियम होते हैं और जो सही और गलत के विचारों को लागू करते हैं। वैल्यूज एंड रिचुअल्स, अनुष्ठान एक ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जो विशिष्ट परिस्थितियों में विशिष्ट अर्थ के साथ दोहराई जाती है। इनका उपयोग किया जाता है कुछ जैसे फेस्टिवल्स को मनाने में, कुछ संस्कारों को करने में।
तो इनको फॉलो किया जाता है कहीं ना कहीं। उसके अलावा रिलीजन, तो आप ये रिलीजन कहीं ना कहीं जो हमारा कल्चर का एक एलिमेंट में रिलीजन भी आता है, धर्म भी आता है, क्योंकि हर धर्म के कुछ ना कुछ अलग नियम होते हैं, कुछ ना कुछ अलग रिचुअल्स होते हैं, कुछ ना कुछ अलग प्रथाएं होती हैं। और धर्म संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग होता है जो समाज की नैतिकता और मानवता की आध्यात्मिकता और मौजूदा कारण के बारे में विश्वासों का वर्णन करता है, क्योंकि हर धर्म के कुछ अपने बिलीफ्स होते हैं जिन पर कि वो आधारित होता है। लैंग्वेज, भाषा की बात करें तो हर एक समुदाय की, हर एक क्षेत्र की विभिन्न भाषा होती है। हम पहाड़ी क्षेत्रों में जाएंगे तो वहाँ कुछ और भाषा होगी, साउथ इंडिया में जाएंगे तो वहाँ की भाषा विभिन्न होगी, प्लेन्स में उत्तर भारत की भाषा, हर जगह भाषा में अपना अपनी अपनी भाषा होती है हर व्यक्ति की, हर एक समुदाय की है, हर एक क्षेत्र की एक अलग भाषा होती है। लर्न, तो अगर हम बात करें तो कल्चर कहीं ना कहीं सीखा हुआ होता है। हम अपने ओल्ड जो पीपल होते हैं, बुजुर्गों से कल्चर को सीखते हैं, बुजुर्गों से सीखते हैं, कुछ प्रथाएं वो हमको बताते हैं कि हमारे यहाँ ये कार्य ऐसे किया जाता है, और ये जो कल्चर होता है हमें विरासत में मिलता है और हम इसको सीख जाते हैं अपने बड़ों से। कॉन्टिन्यूस संस्कृति कभी रुकती नहीं है, बल्कि लगातार चलती रहती है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं संस्कृति में। ये कह सकते हैं अगर हिस्ट्री, इतिहास और भविष्य को एक एकीकृत रूप प्रदान करती है। एक साथ मतलब कहते हैं कि पर्यावरण में परिवर्तनों को अपनाती है। संस्कृति अतीत और वर्तमान की उपलब्धियों के साथ विकसित होती है और मानव जाति को भी विकसित करने के लिए एनवायरनमेंट प्रदान करती है। इंटीग्रेटेड होती संस्कृति भी एक रूप है, एकीकृत है, क्योंकि इसके विभिन्न हिस्से जो विभिन्न तत्व एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सभी घटक एक दूसरे से जुड़े हुए। संस्कृति की व्यापक समझ हासिल करने के लिए हमें इन सभी घटकों के बारे में जानना होगा। इफेक्ट ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल का भी प्रभाव है, ज्योग्राफिकल कंडीशन का भी प्रभाव संस्कृति पर पड़ता है, क्योंकि ज्योग्राफिकल कंडीशन के अनुसार ही वहाँ के लोगों का क्लोथिंग स्टाइल होता है, वहाँ के कपड़े पहनने का तरीका, उनका व्यवहार करने का तरीका, उनका खाना खाने का तरीका या उनका फूड भी डिफर करता है। एग्जाम्पल्स ऑफ डोमेन्स इन कल्चर, तो बहुत सारे डोमेन्स होते हैं जो कि कल्चर के अंतर्गत आते हैं, जो संस्कृति के अंतर्गत आते हैं, जैसे लैंग्वेज, भाषा, साइंस में आपका मैथ, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, आर्ट्स के अंतर्गत पेंटिंग, स्कल्पचर, कॉमिक, नॉवेल्स, पोएम एंड डांस। डिफरेंट टाइप की फूडिंग्स हो सकती है, क्लोथिंग हो सकती है, आर्किटेक्चर डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट टूल्स यूज कर सकते हैं, मशीन्स डिफरेंट हो सकती है। तो इस सब कंपोजिशंस, इन सबको मिला के कल्चर बनता है। अब आते हैं लोकल कल्चर पे कि लोकल कल्चर क्या होता है, स्थानीय संस्कृति क्या होती है। यूनिक इंटरप्रिटेशन होता है एक तरीके से कम्युनिटी हिस्ट्री का, एक ऐसा कि इंटरप्रिटेशन होता है कम्युनिटी हिस्ट्री के बारे में, समुदाय की इतिहास के बारे में। लोकल कल्चर स्थानीय रूप से विशेष विकल्प, लोकल कल्चर कहता है स्थानीय रूप से विशेष विकल्प उपलब्ध होते हैं और आर्थिक एवं अन्य विकास के लिए विकल्प उपलब्ध कराते हैं। लोकल कल्चर प्रेजेंट्स यूनिक ऑप्शंस फॉर लोकली बेस्ड इकोनॉमिक एंड अदर डेवलपमेंट। सेंस ऑफ लोकल आइडेंटिटी, local culture, local understanding and interpretation of community history reflects past events and feed into and are partially derived by the demands, sentiment, interests of the those in present. This makes crucial for community development practitioners, for community development to consider the importance of culture in efforts to improve local well-being. लोकल वेलबींग के कल्चर को इम्प्रूव करने के लिए भी आवश्यक हो जाता है। बाय पेइंग अटेंशन ऑन एंड इनकॉर्पोरेटिंग यूनिक कल्चर वैल्यूज, कुछ अनोखी कल्चर वैल्यूज इनकॉर्पोरेट की जाती है, ट्रेडिशन एंड वैल्यूज को आइडेंटिफाई किया जाता है। अ सेंस ऑफ लोकल आइडेंटिटी एंड सोलिडरिटी, ये जो डिफरेंट टाइप की उनकी वैल्यूज और ट्रेडिशंस होती है तो उनको एक अलग पहचान दिलाती है। उनको लगता है कि उनको सेंस ऑफ लोकल आइडेंटिटी डेवलप होता है उनके अंदर।
influence the confidence of rural communities. तो कहीं ना कहीं जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल होता है उस समुदायों का, वो भी प्रभावित होता है लोकल कल्चर के द्वारा. रूरल कम्युनिटीज have for coming together to address specific needs and problems. वो एक साथ आते हैं अपनी कुछ समस्याओं को सुलझाने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, और निवासियों के बीच स्थानीय प्रतिबद्धता डेवलप होती है regardless of economic or political condition. This is a valuable tool in shaping the effectiveness and development options और local actions. अपने आप को डेवलप करने की कोशिश भी करते हैं, प्रभावपूर्ण डेवलपमेंट करने की कोशिश करते हैं. कुछ डिफरेंट टाइप के एक्शंस उनके द्वारा किए जाते हैं और इस तरह के कमिटमेंट उनके बेस्ड होते हैं कहीं ना कहीं कल्चर के ऊपर. कल्चर पर आधारित कॉमन आइडेंटिटी पोटेंशियल. तो उस टेरिटरी में या उस लोकल कल्चर में जितने व्यक्ति रह रहे होते हैं उनकी एक कॉमन आइडेंटिटी होती है. एंड कॉमन आइडेंटिटी कैन बी सीन इन देम. और कॉमन आइडेंटिटी एक टूल के रूप में कार्य करती है जिसके द्वारा वो अपने आप को विकसित कर पाते हैं, अपना सामाजिक सुधार कर पाते हैं. प्रोवाइड अ लोकल लिंक एंड कल्चरल बेसिस. तो एक लोकल लिंक प्रोवाइड होती है उनके लोकल कल्चर के द्वारा, एक कल्चरल बेसिस मिलता है उन्हें डेवलपमेंट के लिए जो कि महत्वपूर्ण है. पीपल हमेशा एक पार्ट लेते हैं, पीपल आर लाइकली टू टेक पार्ट एंड रिमेन कमिटेड टू डेवलपमेंट एफर्ट. वो विकास करने के लिए हमेशा प्रयास करते रहते हैं. दे हैव अ डायरेक्ट कनेक्शन, उनको एक डायरेक्ट कनेक्शन होता है. डेवलपमेंटल एफर्ट एंड कंसीडर फोकस ऑन द कल्चर प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर लिंकिंग. तो जो डेवलपमेंट एफर्ट करते हैं, अपने कल्चर पर फोकस करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है उनको लोकल रेजिस्टेंस टू डेवलपमेंट प्रोसेस. और वो अपने आप को डेवलपमेंट विकसित करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे एफर्ट करते हैं और वो प्रिजर्व करते हैं, अपने कल्चर को सुरक्षित रखते हैं और एनकरेज भी करते हैं अपने कल्चर को. दिस इज पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट इन डेवलपमेंट effort that seeks to elicit local participation, volunteerism and community action. क्योंकि इसके द्वारा ये बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है. विकास के लिए प्रयास करना, पार्टिसिपेशन करना, वॉलेंटियर करना और कम्युनिटी के फॉर्म में एक्शन लेना. In understanding the place of culture in development process, it is important to consider the social basis of culture. कि कल्चर का, उस संस्कृति का सामाजिक आधार क्या है, उनके रिलेशनशिप्स क्या है, कैसे वो अंतर व्यक्ति उनके संबंध हैं, वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं. रोल ऑफ लोकल कल्चर. लोकल कल्चर का क्या रोल है? वैल्यूज एंड बिहेवियर. तो हर कल्चर के कुछ वैल्यूज होते हैं, कुछ मूल्य होते हैं, कुछ व्यवहार करने के तरीके होते हैं और ये मोस्ट बेसिक लेवल होता है. और कल्चर समाज के साझा उत्पादों के रूप में संस्कृति को देखा जा सकता है. वैल्यूज आर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट. वैल्यूज एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट के रूप में कार्य करती है और ऑफन बेस्ड इन रिलीजन और कल्चर. और कहीं ना कहीं ये रिलीजन, धर्म और संस्कृति पर आधारित होती है. लोकल कल्चर रिफ्लेक्ट आइडियल एंड विजन. आइडियल्स जो होते हैं उनको रिफ्लेक्ट करती है, विजन्स को रिफ्लेक्ट करती है. व्हाट द सोसाइटी को कैसा आदर्श होना चाहिए, किस रूप में सोसाइटी को होना चाहिए, किस रूप में उनकी समुदाय को होना चाहिए. तो दीज रूल्स आर एक्सेप्टेड, the way of doing things and representing guidelines for the people how they should act toward the other. तो ये जो आइडियल्स और विजन होते हैं वो व्यक्ति को बताते हैं कि उनको कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे कार्य करना चाहिए, कैसे दूसरों के साथ पेश आना चाहिए. कॉमन अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है क्योंकि बहुत सारे नॉर्म्स डेवलप कर दिए जाते हैं एक कम्युनिटी में कि कैसे उन्हें दूसरों के साथ बिहेवियर करना है. नॉर्म्स इज द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन दैट लेड टू देयर इमर्जेंस एंड एक्सेप्टेंस. shapes the actions of individuals. तो लोकल कल्चर के में जो रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको एक्शंस को या उनकी क्रियाओं को एक रूप प्रदान किया जाता है उस कल्चर के द्वारा.
And this process shapes the actions of individual and social system within their community. And culture contribute the auxiliary practice has been a direct development effort. Culture play a critical role in local community action. Applied uses of local culture का क्या उपयोग है? Determining the impact on new and existing development. कहीं ना कहीं लोकल कल्चर के द्वारा प्रभाव पड़ता है जो नए और जो एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट है, पहले से जो विकास है उसके ऊपर, क्योंकि प्रोग्राम्स, रिसोर्स मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और जो डेवलपमेंट किया जा रहा है प्रोग्राम्स, तो वो कहीं ना कहीं उस कम्युनिटी की क्या सोच है, वो कम्युनिटी के लोग क्या क्या सोचने, कैसे सोचते हैं, कैसे कार्य करना चाहते हैं, उसके ऊपर आधारित होता है. कम्युनिटीज आर विलिंग टू एक्सेप्ट एंड एम्ब्रेस आर लाइकली टू डिपेंड लार्जली ऑन द कल्चरल फैक्टर. उनके जो कल्चर फैक्टर होते हैं उन पर कहीं ना कहीं वो आधारित होती है, उनके ऊपर निर्भर होती है. प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ कल्चर. तो इसके द्वारा लोकल कल्चर कहीं ना कहीं प्रिजर्व करता है, कल्चर को प्रमोट करता है, बट कैन आल्सो यूज कल्चर टू मोबिलाइज लोकल पॉपुलेशन और एफर्ट्स फोकसिंग solely on a culture and often seen in relation to tourism and conservation efforts, including renovation for villages, traditional crafts, and artistic skill, development of industry and employment based on the production of items which are the symbolic symbol of local culture. बहुत सारे ऐसे कल्चर होते हैं जो कि टूरिज्म का माध्यम बनते हैं, जिससे इनकम प्राप्त होती है, और लोकल कल्चर की कुछ ऐसी अपनी डिफरेंट टाइप की आर्ट एंड क्राफ्ट होती है जो कि वो बनाते हैं और जिसकी की सेल की जाती है. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कल्चर एक्टिविटी. तो कहीं ना कहीं जो लोकल कल्चर, जो कल्चर एक्टिविटी होती है उसको ऑर्गेनाइज करता है, डिसमिनेट करता है, जैसे फेस्टिवल्स है, परमानेंट एग्जीबिशंस हैं, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर वेयर ट्रेडिशनल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड और इवेंट सिंबलाइज लोकल कल्चरल टाइज टू एनवायरमेंटल प्रोसेस. तो जैसे फेस्टिवल्स को कैसे मनाना है, वो जो रिसोर्सेज हैं उनके पास उनको कैसे यूज करना है, डिफरेंट टाइप की इवेंट्स को कैसे सिंबलाइज करना है, और क्या सिंबल प्रेजेंट करती हैं वो एक्टिविटीज, बेसिस फॉर डेवलपमेंट. तो कहीं ना कहीं जो लोकल कल्चर होता है एक कह सकते हैं विकास के लिए आधार प्रदान करता है. क्यों लोकल कल्चर के द्वारा अगर हम बात करें तो हर एक लोकल कल्चर कुछ अपनी स्पेशलिटी होती है, उनका कुछ क्राफ्ट होता है, उनको कुछ स्किल्स होती है, जिसके द्वारा वो अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं और उसके द्वारा अपने आसपास के एरिया को भी विकसित कर सकते हैं. मेंटेन कल्चरल ट्रेडिशंस. तो लोकल कल्चर के द्वारा जो लोकल कल्चर में रहने वाले उस कम्युनिटी के सदस्य होते हैं अपनी जो कल्चरल ट्रेडिशंस होती है उनको बनाए रखते हैं, उनका जीवन जीने का तरीका है उनको बनाए रखते हैं. सच फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ रूरल कल्चर्स और डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर आइडेंटिफाई देयर रूल्स इन शेपिंग वाइडर सोसाइटी. ये छोटे छोटे कल्चर, छोटे छोटे कम्युनिटी कल्चर या लोकल कल्चर मिलकर एक बड़ी कम्युनिटी या एक बड़ी कंट्री फॉर्म करते हैं, इसके द्वारा डेवलपमेंट होता है. एंड द कल्चरल आइडेंटिटी are reinforced and collective identity strengthened. क्योंकि जो कम्युनिटी की जो आइडेंटिटी होती है, अगर उनको अपनी आइडेंटिटी मिलती है और बहुत सारी कम्युनिटीज और लोकल कल्चर मिलकर एक कलेक्टिव आइडेंटिटी फॉर्म करते हैं, सच इंटरेक्शन कैन लीड और टू एन इम्प्रूव्ड स्टेट ऑफ कम्युनिटी और सोशल वेलबींग. क्योंकि इसके द्वारा अगर वो कंपोजिट एफर्ट करते हैं, एक साथ में लोग कार्य करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ लोकल कल्चर, तो एक कंपोजिट एफर्ट होता है जिससे कंट्री का विकास बहुत आसानी से हो पाता है. अगर वो सेपरेट होके चलेंगे, आपस में उनके इंटीग्रेशन नहीं होगा, सामंजस्यता नहीं होगी, देन इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स. तो स्टूडेंट्स आज हमने जाना कि कल्चर क्या होता है, एलिमेंट्स ऑफ कल्चर क्या है, examples of the domains in local culture or culture,
लोकल कल्चर क्या है, रोल ऑफ लोकल कल्चर क्या है, अप्लाइड यूजेस ऑफ लोकल कल्चर, एंड थैंक यू।